परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, जो सेंट थॉमस चर्च और कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज 17 फरवरी 2022 है और 17 फरवरी 1933 को इस चर्च की पहली आराधना की गई थी। बनने के बाद इसे मखसूस किया गया था और पहली आराधना इस चर्च के अंदर की गई थी। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने समय में रहते हुए इस चर्च को देखा है, बनाया है और वो सारी बातें जो चर्च के लिए होना चाहिए थी उसको पूरा किया है। हमारे फाउंडर रेवरेंड H.J. वेलर, हमारे बिशप A.N. मुखर्जी और बिशप C.J. रॉबिन्सन, पादरी मार्क मैथ्यू, पादरी F.J. लूक, पादरी A.E. अडोल्फस और बिशप E.S. नासिर, पादरी G. हरीश, पादरी A.M. दलाया, पादरी जॉन पॉल, पादरी जॉन आसाराम, पादरी जॉन केलब, ये सभी वो लोग हैं जो यहाँ पर सर को चुके हैं। पादरी S.P. टाइटस और उसके अलावा भी बहुत से पादरी लोग हैं जो अभी तक सर करते आ रहे हैं, लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने आरंभ के अंदर इस कलीसिया के अंदर अपनी सेवाएं दी है। और आज के दिन जो है 89 ईयर्स हम जो है पूरा कर चुके हैं। तो हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जिसमें हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और परमेश्वर की इबादत में सम्मिलित हो रहे हैं। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज के दिन के लिए, जबकि 89 ईयर्स पहले लोगों ने इस चर्च को मखसूस किया था। बड़ी प्रार्थनाओं के साथ, मेहनत के साथ, सोच के साथ इस चर्च को बनाया और पहली इबादत आज के दिन की गई। उन सभी बुज़ुर्गों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, प्रार्थनाओं के द्वारा से, आर्थिक दान के द्वारा से, मेहनत के द्वारा से, सोच विचार के द्वारा से। और आज जब हम याद करते हैं परमेश्वर, उन सबों को हमारी विनती है कि हमारे इस समय के लोगों को भी समझ और बुद्धि प्रदान कर, ताकि परमेश्वर हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ यादगार हम रख सकें, जिससे तेरा नाम रोशन हो सके। इसलिए हमारी प्रार्थना है तू हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय मिलकर गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
परमेश्वर के वचन में से इस समय हम सुनेंगे दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय और उसके 11 पद से। यहाँ पर यूँ लिखा है कि सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात को उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में भारी मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आँखें और मेरे कान लगे रहेंगे। और अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है, और मेरा नाम सदा इसके लिए बना रहे। मेरी आँखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं पर लगे रहेंगे। इसी के साथ हम पढ़ेंगे सुसमाचार से, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय और उसके 19वें पद से। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर, और वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। ये मसीह का सुसमाचार है। आज जब हम इबादत कर रहे हैं हमारे इस चर्च के लिए, जिसकी नींव को रखे और जिसका पवित्रीकरण किए या मखसूस किए हुए 89 ईयर पूरे हो चुके हैं, और इन गुजरे सालों में बहुत से लोगों ने यहाँ पर इबादत की है, प्रार्थना की है, अपनी सेवाओं को दिया है, और सभी ने इस जगह से अपनी प्रार्थनाओं के उस उत्तर को महसूस किया है और उनको मिला है। आज जब हमने पुराने नियम से जो सबक पढ़ा है उस समय हमें पढ़ने को मिलता है कि वो समय था जब सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया था, और उसके लिखा है कि सुलेमान वहाँ प्रार्थना कर रहा था और स्वर्ग से आग गिरकर उन बलियों को जो उस भवन में रखी गई थी उसको भस्म किया था, और परमेश्वर का तेज उस भवन पर छा गया था। और फिर सुलेमान से परमेश्वर बातचीत करता है, और आगे आज हमने पढ़ा है, और उस बातचीत में परमेश्वर अश्योरेंस देता है, एक अश्योरेंस कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, जो पद हमको 15 में पढ़ने को मिलता है। अजीजों, हमको इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं
और जिस समय इसका कॉन्सिक्रेशन किया गया था उस समय भी इस अध्याय को पढ़ा गया था और अश्योरेंस दिया गया था जो परमेश्वर की ओर से हमको मिला है कि परमेश्वर कहता है कि अब से जो इस स्थान से प्रार्थना की जाएगी मेरी आंखें मेरे कान खुले रहेंगे। इसका मतलब जो है परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर की आंखें इस भवन की ओर हैं और ये हमको यकीन करना चाहिए। परमेश्वर 16वें पद में कहता है कि इस भवन को मैंने अपनाया है और पवित्र किया है और मेरा नाम सदा इसके लिए इसमें बना रहे। परमेश्वर ने इस जगह को अपनाया है और पवित्र किया है और इसीलिए उस बात को याद करते हैं जो 1933 के अंदर पहली सभा और प्रार्थना सभा यहाँ की गई थी और सब लोगों ने इस भवन को मिलकर पवित्र किया था। तो ये एक अश्योरेंस है जो परमेश्वर की तरफ से हमको मिला है। जब हम आज इस बात पर ध्यान करते हैं, इन बातों को फिर से पढ़ते हैं तो हमको पूरा यकीन होता है, क्योंकि यहाँ जो है 14वें पद में परमेश्वर लोगों से बातचीत करके कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम जो हैं परमेश्वर के लोग हैं। चर्च कलीसिया जो है इज ए कॉल्ड आउट ग्रुप, एक ऐसा समूह है जो बुलाया गया है, एक ऐसा समूह है जो साफ किया गया है, एक ऐसा समूह है जो पवित्र किया गया है और एक ऐसा समूह है जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा से धो दिया गया है। हम उसी बात को याद में रखते हुए इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, वी ऑल आर गॉड्स पीपल, हम सब के सब जो हैं परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमको चुन रखा है, परमेश्वर ने हमको साफ किया है और फिर आगे जो है परमेश्वर हम लोगों को एडवाइस देता है। वो कहता है कि वो लोग जो है दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। नम्र बनकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है और आज बहुत ज़रूरी है कि हम इस लॉकडाउन के समय में, पेंडेमिक के समय में जब हमने इतना अनुभव किया है, हम परमेश्वर के सम्मुख दीन होकर आएँ, उसके खोजी होकर आएँ। वी हैव टू रिमूव ऑल विकेड वेज जो हमारे पास और हम जो सोचते हैं उन सब को हम अलग करें और पवित्रता के साथ उसके अंदर प्रवेश करें। जब जो है हम उसके राज्य के खोजी हों, हम अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के राज्य के खोजी हो सके। हम जो है पहला स्थान परमेश्वर को दें और दूसरा स्थान तमाम दूसरी बातों को, और अपने आप को सबसे पीछे रखें। इसलिए लिखा गया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे। अपने आप को सबसे पीछे रखें, परमेश्वर को पहला स्थान, दूसरे लोगों को दूसरा स्थान, क्योंकि उनको हमको उत्साहित करना है और अपने आप को एकदम पीछे, अपने आप से इनकार कर शून्य बनाकर हम परमेश्वर के सामने आए। और फिर हमको जो है आगे पढ़ने को फिर मिलता है कि हम लोग जो है अपनी बुरी चाल से फिरें। तो परमेश्वर का अश्योरेंस है 14वें पद के आखिरी हिस्से में कि तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दिस इज द कंडीशन गॉड हैज पुट बिफोर एवरीवन, कि जब हम इस तरह से परमेश्वर के सामने आएंगे तो परमेश्वर कहता है कि तब मैं उनकी सुनूंगा। नाउ वी हैव टू समटाइम्स रिमेंबर एंड रियलाइज व्हाई गॉड इज नॉट हियरिंग आवर प्रेयर। हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है? क्या हमने जो है अपने आप को दीन बनाया है? क्या हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं? क्या अपने बुरी चाल से फिरे हैं? अगर ये तीनों काम हमने किए तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पाप क्षमा कर दूंगा और तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुमको जो है फिर से तुम्हारे ऊपर ध्यान दूंगा। और लिखा है कि अब से मेरी इस भवन पर मेरी आंखें खुली रहेगी, मेरी आंखें और मेरा मन जो है नित्य यहीं पर लगे रहेंगे। एवरी डे
God is having his eyes and ears open this side. और वो ये देख रहा है कि कौन सच्चे मन से प्रार्थना करता है। तो आज जब हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बार फिर से अपने आप को रिन्यू करें, फिर से अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को फिर से हम तैयार करें, ताकि हम सब लोग परमेश्वर के सम्मुख जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो सके और हम सब मिलकर उसके नाम की तारीफ कर सकें। हम इस बात को पूरा यकीन करते हैं कि जब हम पूरे मन से परमेश्वर के सामने आते हैं तो उसकी आंखें और उसके कान हमारी तरफ लगे रहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। एक बार फिर हम सेंट थॉमस चर्च के लिए, इसी कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम सबको आशीष दे, ताकि आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें हम तेरी महिमा कर सकें, तेरे नाम की जय जयकार कर सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि तू हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रख, ताकि हम लोग दीन होकर अपने बुरे कामों से फिर कर तेरे सम्मुख आएं और तुझसे अपने पापों की क्षमा को हासिल कर सकें। एक बार फिर उन तमाम परिवारों को जो सेंट थॉमस कलीसिया में याद करते हैं, हर एक पर आशीष का हाथ रख। बुजुर्ग को, जवानों को, बच्चों को, सबको तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर हर एक पर अपना अनुग्रह बनाए रख, ताकि हम इसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और तेरी महिमा कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदा उनसे मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।